अभी मजा आएगा ना। बात करेंगे राजकुमार भाटी, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि अखिलेश यादव साफ शब्दों में यहां पर कह रहे हैं कि जानबूझकर आरोप लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से यह कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, ये दोनों बातें तो स्वतः सिद्ध हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कोई भी सामान्य विवेक का व्यक्ति ये समझ सकता है उठा ले रे देवा उठ कि जिस दिन से शंकराचार्य जी ने और मुक्तेश्वरानंद जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करने शुरू किए, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। पहला हमला पुलिस ने उनके ऊपर किया, बटुकों को चोटियों से पकड़ पकड़ के खींचा गया। 80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बजाई गईं, फिर उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उनके खिलाफ ये पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। इस सरकार के 3 ही हथियार हैं। सरकार को जो विपक्ष, जो इनका विरोधी है, विरोधियों से निपटने के इनके पास 3 ही हथियार हैं: मुकदमा, बुलडोजर और मुठभेड़। ये पहले मुकदमा करते हैं, मुकदमा करके माहौल बनाते हैं। अब हो सकता है बहुत जल्दी इनके बुलडोजर निकल पड़े शंकराचार्य जी के आश्रम और मठ की तरफ, उसे अवैध बता दें ये, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले, और मुठभेड़ कर देते हैं विरोधियों की। के अब तो सच बोल दे भोस। सवाल लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कटोगे अभी जो शंकराचार्य जी के मामले में आप टीवी चैनलों पे आप चर्चा देखें, आपने तो पैनल में नहीं बैठाया किसी महंत संत को, ज्यादातर चैनल संतों को बैठा रहे हैं। आधे संत शंकराचार्य के पक्ष में बोलते हैं, आधे उनके विरोध में बोलते हैं, और भाषा ऐसी होती है, बड़ी तीखी बहस हो जाती है। गजब बेइज्जती है। तो जो लोग बटोगे तो कटोगे के नारे देते थे, उन्होंने साधुओं को भी बांट दिया। कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। संतों को भी 2 खेमों में बांट दिया। ये सबको बांटते हैं, इनकी बांटने की राजनीति है। ये धर्म के नाम पे बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं, ये ऊंच नीच के नाम पे बांटते हैं, महिला पुरुष के नाम पे बांटते हैं, और अगर ये अपनी चालों में कामयाब रहे तो एक दिन ये देश को बांट देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शोषण का मामला होता है और इस पूरे मामले में आपको भी पता है कि जो अदालत ने फैसला दिया है, वो अदालत का फैसला मेरे पास में है, जिसमें अदालत साफ शब्दों में कहती है कि हम किसी भी तरीके से इसके मेरिट पे नहीं जाएंगे। हमको सिखा रही है। आपको नहीं लगता कि अगर कोई गंभीर आरोप इस पद पर बैठे हुए लोगों पर लगाया जा रहा है, खास करके सनातन धर्म के बड़े धर्मगुरु पर कोई लगा रहा है, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? चुप, बिल्कुल चुप। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि जांच करें और जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी कोर्ट में भेजें। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। लेकिन साहिल जी, एक बात हमें अच्छी तरह 2 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, 156(3) में कोर्ट में कोई भी जा सकता है, और गजब बेइज्जती है। तो अगर पुलिस ने नहीं सुनी है ऐसे गंभीर केस में, तो या तो इस आरोप में दम नहीं है, और या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी खराब है कि नहीं, अभी और सुनिए। पॉक्सो जैसे मुकदमे में कायम नहीं कर रही है, पॉक्सो जैसे अपराध में। इन 2 सवालों के जवाब आप जो बीजेपी के पक्ष के लोग बैठे हैं उनसे जरूर पूछें कि क्या ये, या तो ये मुकदमा फर्जी है। कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। दीपावली के दिन गिरफ्तार किया गया था, और वह भी मर्डर का चार्ज लगा करके। और मजेदार बात है कि हमको सिखा रही है। और फ्रीवोलस चार्जेस लगा करके पूरी कांची कोठी शंकराचार्य की पीठ को बदनाम किया। एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उस समय समाजवादी पार्टी जो है वो इन्हीं के साथ। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ पिटाई का और किस प्रकार का व्यवहार किया है समाजवादी पार्टी ने, ये सबको जानकारी में। उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। शंकराचार्य नहीं मानता। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो।